चलिए इस नई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 5। रियांश बाहर आता है। दूसरी ओर विकी और समीर जो कब से ये सब देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोलकाता का सबसे खतरनाक गैंगस्टर रियांश सिंह राजपूत है। समीर विकी से बोला, विकी, क्या जो हमने आज देखा वो सच था? और भाई जिससे मिलने आए थे, कहीं वो हमारी... बोलते हुए समीर विकी को देखता है। इधर विकी भी समीर को देखता है। तभी दोनों एक साथ बोलते हैं, लेडी बॉस तो नहीं? ये सोचते ही समीर खुश होकर बोला, फाइनली कोई तो है जो हमारे बॉस को कंट्रोल कर सके। उसको इतना खुश देख विकी उसके खुशी में पानी डालकर बोला, इतना खुश मत हो। अगर भाई ने हमें देख लिया ना कि हम उनका पीछा कर रहे तो हम तो गए। तभी उन दोनों के फ़ोन में एक साथ क्रिंग क्रिंग बजती है। दोनों ही अपना फ़ोन चेक करते हैं, जहाँ एक टेक्स्ट शो हो रहा था जिसमें लिखा था 3 महीने की सैलरी कट। ये देखकर ही उन दोनों का होश उड़ जाता है। वो दोनों ही एक साथ सामने देखते हैं। उस गाड़ी से लगभग थोड़ी दूरी में रियांश खड़ा था, जिसकी तीखी नजरें उस कार में बैठे उन दोनों पर ही थी। तभी विक्की का फोन बजता है। विक्की डरते हुए अपना फोन रिसीव कर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से रियांश की कड़क आवाज आती है, मैंने कहा था ना, मेरे पीछे मत आना। अब गलती की है तो सजा भुगतो। और सुनो, वो 3 गुंडे मुझे मेरे बेसमेंट में आज रात तक चाहिए। इतना बोल रियांश फोन रख गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले थोड़ा सुकून सा था और अब पूरा का पूरा बदल गया था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन बन गया था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। इधर समीर रोने का नाटक करते हुए बोला, अब मैं अपनी बीवी और बच्चे को क्या खिलाऊंगा? कुत्ते, तू शायद भूल गया है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी नौटंकी देख विकी गुस्से में बोला। विकी की बात सुन समीर अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोला, रियलिटी चेक देना ज़रूरी था। यहाँ तो मैं अच्छे से दुख भी नहीं मना सकता, और मेरी शादी कभी ना कभी तो होगी ना। उसकी नौटंकी देख विकी अपने सिर को हिला देता है, क्योंकि उसे पता था इसकी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। रात का वक्त ईशानी का घर। ईशानी दादी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। अननोन नंबर देख पहले तो ईशानी इग्नोर करती है, लेकिन फिर से फ़ोन को बजते देख वो फ़ोन रिसीव कर थोड़ा बाहर की तरफ आती है। हेलो मिस ईशानी शर्मा? जी, मैं ईशानी बोल रही थी। आप कौन? वो मैं RSR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का HR मैनेजर बोल रहा था। वो आपने अपना रेज्यूमे बहुत सारी वेबसाइट पर अपलोड किया है, राइट? जी हाँ। उनकी बात सुन ईशानी बोली, जी, तो मुझे आपका रेज्यूमे अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव था। और आपने अपना MCOM कंप्लीट किया है, राइट? जी सर, मैंने लास्ट ईयर ही अपना MCOM कंप्लीट किया था। जी, वो हमें आपका रेज्यूमे अच्छा लगा, सो मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। क्या आप कल ऑफिस आ सकती हैं? उनकी बातें सुन ईशानी की आंखों से एक हल्की सी आंसू निकल आती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे जॉब मिल गई है, और वो भी RSR ग्रुप में। वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी। वो जल्दी से बोली, जी सर, मैं आ जाऊँगी। सर, कितने बजे आना है? दूसरी तरफ से वो HR मैनेजर बोला, कल आप शार्प 10 बजे आइएगा। जी सर, मैं पहुंच जाऊंगी। इतना बोल ईशानी फ़ोन काट दौड़ कर दादी को हक कर लेती है। दादी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ। आपको बताएं, मुझे जॉब मिल गई है, और वो भी कहीं छोटे मोटे कंपनी में नहीं, RSR कंपनी में। दादी, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी खुशी देख दादी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी उनके चेहरे को पकड़ प्यार से बोली, मेरी ईशू को जॉब मिलेगा ही, और देखो मिल भी गया। हाँ दादी। इतना बोल ईशानी दादी को हक कर लेती है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैंशन, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा था।
बस एक रूम की ही लाइट जली हुई थी। उस रूम के दीवार पर एक बड़ा सा फोटो चिपका हुआ था। उसी फोटो के ठीक सामने एक शख्स राजा की तरह एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में वाइन की ग्लास थी तो दूसरे हाथ में शिकार। वो एक बार कश लेता तो दूसरी बार वाइन पीता। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो सिगरेट को नीचे फेंक फ़ोन रिसीव करता है। सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। कल मिस ईशानी शर्मा ऑफिस आ रही है। गुड। इतना बोल वो फ़ोन काट देता है। फिर खड़ा एक नज़र उस गिलास को देखता है। इस शराब में भी इतना नशा नहीं है। फिर उस फोटो को देखकर बोला, जितनी तुम्हारी आंखों में है मिस ईशानी शर्मा। फिर ग्लास को नीचे फेंक वो धीरे धीरे उस फोटो के करीब आता है। जैसे जैसे वो फोटो के करीब आ रहा था उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रियाज सिंह राजपूत था। वो ईशानी के चेहरे पर अपना हाथ धीरे धीरे फेरते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में मिस ईशानी शर्मा। जो ये रियाज सिंह राजपूत, जिसे लोग यमराज भी कहते हैं, वो तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा है। बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।